आज की कहानी है भगवान मारकर भी खिलाते हैं। संत मलुकदास जी शुरू में नास्तिक थे। एक बार की बात है, उनके गांव में एक साधु जी महाराज आए। प्रतिदिन सुबह शाम गांव वाले साधु का दर्शन करते और उनसे रामायण सुनते। एक दिन मलुकदास जी भी पहुँचे। उस समय साधु ग्रामीणों को रामकथा की महिमा बता रहे थे। राम दुनिया के सबसे बड़े दाता हैं। वे भूखों को अन्न और आश्रयहीनों को आश्रय देते हैं। साधु की बात मलुकदास जी के पल्ले नहीं पड़ी। उन्होंने तर्क पेश किया, क्षमा करें महात्मन, यदि मैं चुपचाप बैठकर राम का नाम लूं, काम ना करूं, तब भी क्या राम भोजन देंगे? साधु बोले, अवश्य देंगे। तब मलुकदास जी बोले, यदि मैं घनघोर जंगल में अकेला बैठ जाऊं, क्या तब भी राम भोजन देंगे? साधु ने मलुकदास जी को विश्वास दिलाया, भगवान सबके पालनहार हैं, वे अवश्य भोजन देंगे। बात मलुकदास जी को लग गई। वे पहुंच गए जंगल में और एक घने पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गए और राम नाम लेने लगे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, कटीली झाड़ियां थीं, जंगल दूर दूर तक फैला हुआ था। धीरे धीरे चारों तरफ अंधेरा फैल गया, मगर न मलुकदास जी को भोजन मिला और न ही वे पेड़ से उतरे। लेकिन उनका राम नाम निरंतर चल रहा था। दूसरे दिन दूसरे पहर घोर सन्नाटे में मलुकदास जी को घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई पड़ी। वे सतर्क होकर बैठ गए। थोड़ी देर में चमकदार पोशाकों में कुछ राजकीय अधिकारी उधर आते हुए दिखे। वे सब उसी पेड़ के नीचे घोड़ों से उतरे और वहीं पर भोजन करने का निश्चय किया। अब अधिकारी थैले में भोजन का डिब्बा निकाल रहा था, तभी शेर की जबरदस्त दहाड़ सुनाई पड़ी। दहाड़ सुनकर सारे घोड़े बिदबिदाकर भाग गए। फिर अधिकारियों ने स्तब्ध होकर एक दूसरे को देखा। फिर भोजन छोड़कर वे भी भाग गए। मलुकदास जी पेड़ से यह सारा नज़ारा देख रहे थे। वे शेर की प्रतीक्षा करने लगे, मगर दहाड़ता हुआ शेर दूसरी तरफ चला गया। मलुकदास जी ने सोचा, इस घनघोर जंगल में भोजन तो आ गया, लेकिन मैं भला पेड़ से क्यों उतरूं? साधु महाराज ने तो कहा था कि तुम कुछ ना करो, चुपचाप राम का नाम लो, तब भी भगवान तुम्हें भोजन अवश्य देंगे। मलुकदास जी फिर से राम नाम में लग गए। तीसरे पहर में डाकुओं का एक दल उधर से गुजरा। पेड़ के नीचे चमकदार चांदी के बर्तनों में विभिन्न प्रकार के पकवान देखकर वे रुक गए। डाकुओं ने कहा, भगवान की लीला देखो, हम लोग भूखे हैं और इस निर्जन वन में सुंदर डिब्बों में भोजन रखा है, आओ पहले भोजन कर लें। डाकू स्वभाव से शकी होते हैं। सरदार ने सावधान करते हुए कहा, इस सुनसान जंगल में भोजन का मिलना मुझे तो रहस्यमय लग रहा है। कहीं इसमें विष ना हो, तब तो भोजन लाने वाला आसपास ही कहीं छिपा होगा, पहले उसे तलाशा जाए। सरदार ने आदेश दिया और डाकू इधर उधर ढूंढने लगे। तभी एक डाकू की नज़र पेड़ पर बैठे मलुकदास जी पर पड़ी और उसने सरदार को बताया। सरदार ने सिर उठाकर मलुकदास जी को देखा तो उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो गईं। उसने गुड़ककर कहा, दुष्ट, भोजन में विष मिलाकर तू ऊपर बैठा है, चल उतर नीचे। सरदार की कड़कती आवाज़ सुनकर
मलूकदास जी डर गए मगर उतरे नहीं। वहीं से बोले, व्यर्थ दोष क्यों मरते हो, भोजन में विष नहीं है। सरदार ने एक साथी से कहा, यह झूठा है, पहले इसे पेड़ से नीचे उतारो और इसे भोजन कराओ, झूठ सच का पता अभी चल जाएगा। आनन फानन में 3-4 डाकू पेड़ पर चढ़ गए और मलूकदास जी को नीचे उतार लाए और भोजन करने को कहा। मलूकदास जी ने भोजन करने से मना किया, लेकिन डाकुओं ने छुरा दिखाकर उन्हें भोजन करने के लिए विवश कर दिया। मलूकदास जी ने भोजन कर लिया, फिर डाकुओं को पूरा किस्सा सुनाया। डाकुओं ने उन्हें छोड़ दिया। इस घटना के बाद मलूकदास जी भगवान के परम भक्त हो गए। गांव पहुंचकर मलूकदास जी ने सर्वप्रथम इस दोहे की रचना की, जो आज भी प्रसिद्ध है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।